हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। ये गार्डनिंग के बारे में आपको बहुत ही बारीकी टिप्स देने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम गार्डनिंग में जानेंगे कि जब हम अपने स्टेम्स को हार्ड कटिंग करते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। सर्दी तो अब लगभग चली ही गई है। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो पुराने आपके परमानेंट प्लांट्स हैं अब वो ठीक होने के काम में अब स्टार्ट हो गया है उनकी आप रिकवरी देखेंगे, उनकी न्यू ग्रोथ देखेंगे, न्यू शूट्स देखेंगे। लेकिन अगर उस पर कोई डेड ब्रांचेस हैं, सबसे पहले हम उनको रिमूव कर लेंगे, चेक कर लेंगे स्क्रैच करके कि कहीं से कोई पौधा ख़राब हो गया हो तो उसे निकाल देंगे। अगर कोई पौधा हरा है तो उसको हार्ड प्रून करके तैयार कर लेंगे। लेकिन मेरा ये जो वीडियो है ये प्रूनिंग पर नहीं है, ना है मैं यहाँ पर हार्ड प्रूनिंग की बात करूँगी, ना मैं सॉफ्ट प्रूनिंग की बात करूँगी। मैं बात करने वाली हूँ कि अगर हम प्रून करते हैं अपने पौधे को, अगर हम काटते हैं, उसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं, तो उसके बाद जो उसके जो वुंड्स हो जाते हैं, जैसे जख्म हो जाते हैं बॉडी पर हमारे, वैसे ही प्लांट्स पर भी हो जाते हैं। तो उसका हमें केयर कैसे करना है, नहीं तो वहाँ से हमारा प्लांट मर जाता है, डाई बैक स्टार्ट हो जाता है, या वो खुले रहते हैं तो फिर वहाँ से पौधा सड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है। तो हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको 3 मेथड बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है। ऑल्टरनेटिव है बेसिकली, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने गार्डन में किसे इस्तेमाल करती हूँ, मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी हार्ड प्रूनिंग करेंगे और कट लगेगा प्लांट में, तो उसको सील करने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो है हल्दी, यानी कि टर्मरिक। ये एंटीसेप्टिक होती है। अगर आप अपनी बॉडी पर भी इसका इस्तेमाल करते हो तो इसके फ़ायदे आप जानते होंगे। तो प्लांट्स पर भी इसके ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। कोई भी इंसेक्ट नहीं आता है कटे हुए पार्ट पर, और फंगस भी नहीं लगता है। ये प्लांट के जो कट होता है उसको सील कर देता है, यानी वहाँ से आपका प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो अगर आप अपने प्लांट को प्रून करके ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने प्लांट को प्रून करें तो ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ ना कुछ उस पर ज़रूर लगाना है, ताकि उसका जो कट है वो हील हो सके। अब आप यहाँ मेरे प्लांट देखेंगे अडेनियम, इसका एक जो ब्रांच है ये सही है, दूसरी जो बाकी 2 ब्रांचेस हैं वो हल्की सी ख़राब हो चुकी हैं। तो अगर मैं ऐसे ही रखूँगी तो वो नीचे तक ख़राब हो गई, मेरा पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको पूर्ण करने वाली हूँ। अच्छे से मैं इसको काट रही हूँ बिना डरे कि मेरा प्लांट कैसे होगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको यहाँ से नहीं काटूंगी तो जो ये इन्फेक्शन है ये नीचे तक फैल जाएगा। अब इसमें से देखिए एक सैप जैसा कुछ निकलता है, लिक्विड सा, उसको हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कि वो सूख जाए, उसके बाद ही हम इस पर कुछ अप्लाई करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो दूसरी चीज़ जो मैं अप्लाई करती हूँ। पहली है टर्मरिक। अगर आपके पास टर्मरिक है, वैसे तो सभी घरों में होती है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मरिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वो है किसी भी कंपनी का फंगीसाइड ले सकते हैं। मेरे पास साफ का फंगीसाइड है, मैं साफ का फंगीसाइड ही स्प्रे में और सब चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। जब इसका सैप निकलना बंद हो जाएगा तो मैं अच्छे से लेकर इसके जो ये कट पार्ट है उस पर सील कर दूँगी। फंगीसाइड का आप स्प्रे भी करते हैं, लेकिन अगर आप कोई प्रून करते हैं अपने प्लांट को तो वहाँ पर अगर आप लगा देते हैं तो किसी भी प्लांट में
मरने का, डाई बैक का खतरा ख़त्म हो जाता है। यानी आपका प्लांट सेफ़ हो जाएगा, उसमें किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा, डाई बैक नहीं करेगा। तो अगर आप इस तरह के उसको सील कर देंगे तो डेफ़िनेटली आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं, पहली है टर्मरिक और दूसरा है फंगीसाइड। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बहुत ज़रूरी है कटे हुए पार्ट को सील करना, क्योंकि हम लोग भी जब हमारी बॉडी पे कहीं जख्म होता है हम लोग भी उसको खुला नहीं छोड़ते हैं। और इस मौसम में तो जब आप इसको कट करके, प्रून करके जब आप इसको फंगीसाइड से पूरा सील कर देंगे तो देखेंगे विदिन 10 डेज़ ही इसमें से छोटे छोटे फुटाव आपको नज़र आने लगेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने जो प्लांट के जो वुंड्स हैं या उसके जो कटिंग है वहाँ पर जहाँ कट लगा है वो खुला नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा एक और प्लांट है जिसे भी मैं प्रून कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको तीसरी वो चीज़ बताने वाली हूँ जिससे मैं अपने प्लांट के कट को सील करती हूँ, अगर मैं पहली 2 चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तीनों ही चीज़ें पूरी तरह से सेफ़ हैं और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलेंगी कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो अभी इसका अच्छे से कटिंग कर लेते हैं, प्रून कर लेते हैं, और उसके बाद जो कट लगा है उसमें मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ। पहली 2 चीज़ें भी बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और सभी गार्डनर के पास होनी चाहिए। लेकिन इन केस नहीं है या ख़त्म हो गई हैं तो जो तीसरी चीज़ है वो है नेल पेंट। नेल पेंट भी सभी घरों में पड़ा ही रहता है। जो ख़राब नेल पेंट होता है मैं अक्सर उसको गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हूँ, और जो भी मैंने कट लगाया है उसको पूरा अच्छी तरह से उस पेंट से सील कर देती हूँ। नेल पेंट भी सेम वैसा ही काम करता है कि जिस तरह से आपका कोई भी बाहर से बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकता, कोई फंगस इन्फेक्शन क्रिएट नहीं हो सकता है, तो ये भी इसको सील कर देता है, तो आपका प्लांट प्रोटेक्ट रहता है। ऑलमोस्ट मैं अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में 3-4 नेल पेंट की शीशियाँ जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ या पुरानी हो गई हैं वो डाल के रखती हूँ। कभी भी कोई भी प्लांट अगर कट किया तो साथ के साथ उसमें नेल पेंट लगा दिया। कई बार होता है कि हल्दी नहीं लेकर गए नीचे से या फंगिसाइड ख़त्म हो गया है, तो ये नेल पेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही सस्ता है, बड़े ही आराम से आप इसे, जो आपके ख़राब हो गए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके प्लांट को। लेकिन हाँ, आपको जो कट लगाते हैं उसको सील करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।